हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। कमेंट सेक्शन में कौन से टॉपिक आपको वीडियोस में चाहिए मुझे मेंशन कर देना और एक्सप्लेन कौन से करने वो भी बता देना। पीपीसीसी 108 के क्वेश्चन पेपर में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो कि 5 नंबर का है। तो वो कैसे लिखना है तो वो मैंने लिख के दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से। These are the number of independent variable that can be estimated in the statistical analysis and tell you how many items can be randomly selected before constraints must be put in the place within a data set. Some initial number can be chosen at random. ठीक है, अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ लो हमने एक डाटा लिया, 5 नंबर लिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, ठीक है। तो द वैल्यू कुड बी एनी नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, विद नो नोन रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई रिलेशन होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑल 5 कैन बी चूजन एट द रैंडम विद नो लिमिटेशन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 4, क्योंकि हमारा टोटल नंबर है 5, यानी कि n हमारा है 5, तो -1 कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 4, ठीक है। अभी ये किस तरह से होएगा तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि सपोज करो हमें कोई भी 5 नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 5 पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, जिसका एवरेज दिया है 6। तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन से हो सकते हैं। तो वो नंबर कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब रैंडम कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ये इसमें लिख के दिखा रखा है तुम्हें क्वेश्चन, देखो। एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, यानी कि 4 नंबर हम कोई भी ले सकते हैं। जितने भी इनफाइनाइट नंबर है उनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 5th नंबर जो होगा वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि टोटल हमारा 5 जो था इसमें हमारे नंबर थे, और 4 हमारी क्या थी, फ्रीडम थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, यानी कि 4 नंबर हम कोई भी रैंडमली चूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर 4 बॉक्सेस खाली हैं, इन बॉक्सेस में क्या नंबर आ सकता है, हम रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 3, ठीक है ना, और ये मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया 8, 5, 4, ऐसे मैंने कोई भी नंबर लिए हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट में 3 आना था, 8 आना था, 5 आना था, 4 आना था, मैंने ऐसे कोई भी नंबर रैंडम नंबर चूज कर लिया, ठीक है। तो अब मैंने रैंडम नंबर चूज कर लिए, अब इनको हम टोटल करेंगे तो हमारा जो भी आएगा इन सबको प्लस करके जो भी नंबर आएगा, ठीक है। सपोज मैंने प्लस किया तो कितना आया, 20 आ गया, ठीक है। 8 + 4 + 5 + 3, ठीक है ना, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 20। और ये जो नंबर है नीचे 5 नंबर जाएगा यहाँ पर, यानी कि 6 क्या था हमारा एवरेज नंबर हमें गिवन था, मीन हमें गिवन था, इन 5 नंबर का मीन हमें गिवन था जो कि 6 था। तो ये 6 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 आ गया। अब ये चारों को हमने प्लस किया जो हमने रैंडमली चूज किए थे, जिनका टोटल आया 20। तो 30 में से हमने 20 को माइनस किया, हमारा नंबर आया 10। तो 5th नंबर हमें कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ में आया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम था 5 डिजिट के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था 4, यानी कि 4 नंबर हम कोई भी चूज कर सकते हैं, 5th नंबर हमें कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी नंबर का हमें एवरेज दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। वैसे तो बिल्कुल ईजी होता है, जितना भी नंबर दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस कर दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ही होता है। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।